नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सियासी ABCD की बारी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब राजनेता ABCD का फुल फॉर्म बता रहे हैं। ABCD के सहारे अपने विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ABCD का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई की रैली में किया। ABCD का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की ABCD जरा उल्टी है। इनका A का मतलब होता है अपराध, B का मतलब होता है भाई भतीजावाद, C का मतलब होता है करप्शन और D का मतलब होता है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम कर दिया। अब जब गृह मंत्री ने सीधे सीधे ABCD को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने भी प्रचार किया। हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे अन्य कांडों की वजह से अब तक तो भाजपा के समर्थक भी भाजपा के खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं ABCD। उन्होंने ABCD का मतलब समझाते हुए कहा कि A का मतलब अब, B का मतलब भाजपा, C का मतलब छोड़ और D का मतलब दी, यानी कि अब भाजपा छोड़ दी। मतलब कि अखिलेश ने ABCD का मतलब अब भाजपा छोड़ दी निकाला है। चुनावी साल में कई तरह के सियासी सगुफे चुनावी मैदान में फेंके जाते हैं, लेकिन आज हम बड़ी बहस में चर्चा इसी बात पर करेंगे कि क्या इस ABCD के सहारे सत्ता की चाबी मिल पाएगी या फिर नहीं। हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले सुनिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई की रैली में क्या कहा है। हरदोई वासियों को पूछना चाहता हूं, सपा बसपा के राज में कभी सभी समाजों का विकास होता था क्या? होता था भाई? अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलो। होता था, होता था। सपा आती थी तो एक जाति का विकास करती थी, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास करती थी। मोदी जी आए, योगी जी आए, सबका साथ सबका विकास की मिसाल। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर थे, जनता को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ABCD का फुल फॉर्म बताया। जी हां, क्या आखिर किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा था। भाई भतीजावाद जो है समाजवादी पार्टी में काफी ज्यादा फैला, करप्शन काफी ज्यादा हुआ और दंगे भी काफी ज्यादा हुए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई तब से सबका साथ सबका विश्वास को लेकर काम किया गया और आम जनता की सारी समस्याओं का समाधान अब एक एक कर लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में तमाम बड़े सवाल हैं कि अगर सियासत के रास्ते अब ABCD के वास्ते, जी हां, अब ABCD का जो फुल फॉर्म बताया जा रहा है वो कितना सही है और कितना लाजमी है, इस पर हम बड़ी बहस पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनसे हम सवाल करेंगे कि आखिर ये राजनीति अब किस मोड़ पर आ गई है, जहां पर लगातार ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस सरकार में आखिर कितनी खामियां थीं, जनता का रुख किसकी तरफ है, आम जनता क्या चाहती है और आखिर पक्ष विपक्ष की लड़ाई में अब आम जनता का नुकसान कितना हो रहा है। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ। तो थोड़ी ही देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे सीधे रूबरू होंगे, उनसे सारे सवाल किए जाएंगे कि आखिर जमीनी स्तर पर जो वादे लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो कितने पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी जो लगातार ये दावे कर रही है कि बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का रही है, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। इन तमाम बड़े आरोपों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये तस्वीरें भी दिखा दें कि आखिर जब तमाम रैलियां हो रही हैं तो आखिर कितना जनसैलाब उमड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे तो वहां पर भी लगातार
जनता के बीच एक खुशी का माहौल देखने को मिला और कहीं ना कहीं बड़ी तारीफ की गई कि कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। लेकिन वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है, वो भी एक एक कर। डिबेट को ओपन करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधा उनका तारुफ करा दूं आपसे। अल्पना चौहान जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी, आरपी रंजन जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और दूसरी ओर रोशनी जायसवाल जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सचिन जी आरपी राजन कर दीजिए मित्र। ठीक है, माफ कीजिएगा, आरपी राजन जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। डिबेट को ओपन करते हैं, सीधा रुक करते हैं अल्पना चौहान जी आपसे ही। अल्पना चौहान जी, ये एबीसीडी की राजनीति क्या है? ये बड़े आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यशैली से पार्टी के खुद कार्यकर्ता नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब भाजपा छोड़ दी है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का आज मुझे जोड़ने के लिए। जी, ये एबीसी की राजनीति नहीं है। हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ गागर में सागर बनने का काम किया है। उन्होंने एकदम सटीक अपने शब्दों में बहुत अच्छे प्रकार से जनता को बताया और जो जो उन्होंने कहा एकदम तथ्यात्मक, सत्यात्मक और एकदम सटीक बातें थी। क्योंकि ये सच्चाई है कि जब समाजवादी की सरकार थी प्रदेश में और कांग्रेस का राज था, तो उस समय पे एबीसीडी जैसा ही कार्य चलता था। अपराध और आतंकवाद, भाई भतीजावाद, करप्शन और दंगा, चारों तरफ उत्तर प्रदेश का विनाश इस जनता का इन सरकारों ने कर दिया था। और जब से हमारी सरकार आई है, प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है और उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हमारी पार्टी में पनपा है और न पनपेगा। और चारों तरफ जनता का खुशी का माहौल है। भारी मतों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 2022 की श्री उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सिर पर बंधने वाली है। ठीक है, देखिए ताज किस पर बंधेगा, जनता किसे चुनेगी, ये अभी काफी वक्त है। ये जनता पर छोड़ दीजिए कि जनता किसे पसंद करती है। आरपी राजन जी, सीधा सवाल आपसे। सर देखिए, समाजवादी पार्टी पर तमाम बड़े आरोप ये लगते हैं कि करप्शन था, भाई भतीजावाद था, जहां पर नियुक्तियां हो रही थी वहां पर लापरवाही होती थी, लेकिन अंत में जाकर जब ये आरोप लग रही है तो कहें सर क्यों लग रही है मिर्ची सर इतनी? देखिए सचिन जी, आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, आप समझिए वो लोग उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुखिया का चेहरा लोगों ने नकार दिया है, वो लोग जान गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ये मुद्दों से भटकाने की बात है। आप बताइए, मैं कल ही देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी, यूथ ब्लॉक का महामंत्री बहुत जिम्मेदार पद होता है, यूथ, वो आया था भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जुड़ा था कि भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। वो कल धरने पर अपने जो है बेरोजगारी को लेकर के कल बैठा था। बाकायदा उसने दिखाया कि मैं ये देखिए मैं फला पदाधिकारी हूँ, ये सर्टिफिकेट मुझे जो है सरकार पार्टी ने दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी आपने कितने रोजगार दिए सर? आपने कितने रोजगार दिए? अभी बात कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। आपने कितने रोजगार दिए? जी, मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा आपसे। देश में आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जिनके जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस की उपलब्धि हुई। सर आपने अपने कार्यकाल में कितने रोजगार दिए? सर देखिए बात घुमाइए मत। नहीं सर बात घुमाइए मत सर, प्लीज सर देखिए बात मत घुमाइए। नहीं ठीक है सर मेरी बात सुनिए। अल्पना जी मैं आऊंगा आपके पास, बीच में मत बोलिए, आऊंगा मैं आपके पास। बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया था, नौकरी दी थी। कितनी सर? संख्या, आंकड़ा कितनी सर?
हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमने लाखों लोगों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया था। शिक्षक भर्ती पारदर्शी तरीके से हमारे यहाँ हुई थी, शिक्षक भर्ती सपा सरकार में पारदर्शी तरीके से हुई, पुलिस भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई। और आप बताइए कोई भर्ती ऐसी भर्ती नहीं हुई। सर सुनिए, सर नियुक्तियों में सर नियुक्तियों में कितनी ट्रांसपेरेंसी थी हम जानते हैं और ये आम जनता जानती है। ठीक है सर, ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। रोशनी जी आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, समय है सर, समय है आरपी जी समय है, आऊंगा मैं आपके पास। रोशनी जी, समाजवादी पार्टी बीजेपी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, कांग्रेस कहां स्टैंड करती मैम? आखिर कांग्रेस कहां है? कांग्रेस सड़कों पर है और सड़कों पे जनता के मुद्दे पे संघर्ष कर रही है। और अमित शाह जी दूरबीन लेके ढूंढते हैं तब भी उन्हें अपराधी नहीं नजर आते उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने कहा है कि एबीसीडी पे एंड किया है उन्होंने, लेकिन एबीसीडी पे एंड नहीं किया है। एबीसीडी इनकी शुरू हो गई है जब से 2017 में आए हैं, यानी कि अपराध, बी फॉर बेरोजगारी, सी फॉर करप्शन एंड डी फॉर जनता से बहुत बड़ा धोखा किया है इन्होंने। 2017 का अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देख लेंगे तो इन्होंने कितने एम्स बनाने के वादे किए थे, कितने एम्स बने? मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा की प्रवक्ता से, इन्होंने कितने मेट्रो बनाने के वादे किए थे, कितने मेट्रो बने वो बता दे? कितने रोजगार देने के वादे किए थे, कितने रोजगार इन्होंने दिए? कितनी स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, कितनी स्मार्ट सिटी कंप्लीट हुई? तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया नहीं। देखिए रोशनी जी देखिए चर्चा का विषय जो है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं, लेकिन घोटाले बहुत हुआ और इसकी एक लंबी फहरिस्त है। आपने कहा कि एम्स किसने दिया, ये सभी जानते हैं कि कहीं ना एम्स जो है वो कांग्रेस की शुरुआती देन है। तमाम काम कांग्रेस ने किए, लेकिन अभी कहां है? अभी 7 साल है मैम, बिल्कुल सवाल करेंगे उनसे। ठीक है मैम, ठीक है रोशनी जी देखिए आपने जो काम किए हैं उसकी तारीफ हो रही है। ठीक है अल्पना जी, आऊंगा मैं आपके पास। ऐसे प्लीज मत कीजिए, एक एक अपनी बात रखें। मैम आवाज ओवरलैप हो रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है मैम। प्लीज रोशनी जी, आपने जो काम की तारीफ हो रही है, अभी कहां है मैम? स्टैंड कहां है आपका? लगातार तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, ना तो 3 में ना तो 13 में। कांग्रेस जो कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वर्सेस अगर हम बात करें तो देश की सबसे बड़ी पार्टी से फिलहाल ये लड़ाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड अभी भी कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम बड़े ऐसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी। कांग्रेस ने सबसे पहले आवाज उठाई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो लखीमपुर का इतना बड़ा मुद्दा था जहां पे किसानों को कुचला गया था दिन दहाड़े। भाजपा के कोई भी नेता तो वहां पे नहीं गए किसानों के समर्थन में या किसानों के परिवारों से मिलने। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी 3 दिन तक हाउस अरेस्ट थी, जो कि गांधी परिवार में एक इतिहास बनाया। बिना किसी कसूर के उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया, लेकिन जनता के मुद्दे पे जनता के साथ वो खड़ी रही और अडिग रही कि मैं किसानों के परिवारों से मिले बिना नहीं जाऊंगी। और उसके बाद प्रूफ हुआ कि हाँ, टेनी जी का ही लड़का उसमें शामिल था और उसी ने अपनी थार गाड़ी से किसानों को दिन दहाड़े कुचल दिया। उसके बावजूद भी टेनी जी बड़ी बड़ी रैलियों में गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के साथ मौजूद रहते हैं, उन्हें अपने मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है। इस पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। अगर आप ये मनीषा का कांड देख लें तो उस पे भी हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाई। बाकी जितने भी कांड होते हैं उत्तर प्रदेश में, ना ही प्रधानमंत्री नजर आते हैं। अगर हम बात करें काशी की, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 9 साल की बच्ची का उसी के स्कूल में बलात्कार हो जाता है, तब भी हमारे देश के मैम चुनाव नजदीक है, 4 साल गायब और 1 साल में सारे आवाज उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अल्पना जी तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। ठीक है मैं आता हूं, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास। अल्पना जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि बीते 5 सालों में, बीते 4 सालों में करप्शन सबसे अधिक आपकी पार्टी में हुआ, आपके कार्यकाल में हुआ। महिलाओं के साथ जो गलत चीजें हो रही हैं वो सबसे अधिक आपके कार्यकाल में हुआ। रोजगार नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, भत्ता नहीं मिला। तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आम जनता के साथ धोखा किया। देखिए, इन दोनों के मैं ज्ञान में इजाफा बता दूं। सबसे पहले मैं हमारे समाजवादी वाले भैया की बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा नौकरियां जो इन्होंने दी, इनकी सरकार ने कुछ चंद नौकरियां जो दी वो एक सिर्फ सीमित समाज को दी, जिसमें इनका परिवारवाद और इनका एक सीमित समुदाय था जिसको इन्होंने नौकरी देने का काम किया। उसके अलावा हमारी
सम्मानित न्यायालय ने जो इनके समय में भर्तियां हुई थी, जो इनके समय में नौकरियां दी गई थी, उनके केस आज भी चल रहे हैं। उन बहुत सारे डीएम और एसएसपी पे आज भी जांच चल रही है और पूछा जा रहा है कि वो कैसे पदों पे पहुंच गए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इन्होंने मुझसे सवाल किया कि पूरा इनका केंद्र डेरा उत्तर प्रदेश में डाले हुए है। देखिए भैया, मेरे जो पार्टी का नेता है वो नेता बनकर काम नहीं करता, वो कार्यकर्ता बनकर काम करता है। डेरा तो इन्होंने बंगाल में भी डाला था। आपकी बात का भी जवाब दूंगा। आपकी बहन जो प्रदेश में होने वाला जवाब दूंगी, वन बाय वन जवाब देने दीजिए। जब आप बोल रही थी तो मैं 2024 में केंद्र से भी जा रहे हैं आप। 70 साल में जो देश बर्बाद किया है, थोड़ी तो आदत डालिए बहन जी। एकदम कुछ नहीं बदल लेंगे। अल्पना जी देखिए, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। ठीक है अल्पना जी, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। एक एग्जाम तो सही तरीके से हो नहीं पाया। अल्पना जी, एक एग्जाम तो सही तरीके से हो नहीं पाया और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। बिल्कुल, हमने हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। क्या हुआ? एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए। मेरे पास छात्रों के फोन आ रहे हैं, वो टंकी पे चढ़े हुए हैं, लखनऊ में ठंड में, बरसात में, वहां पे टंकी पे वेट कर रहे हैं कि शायद। ठीक है रोशनी जी जवाब तो सुन लीजिए। अल्पना जी देखिए, जल्दी से बोलिए, समय की बहुत कमी है, जल्दी से। देश को लूटा, फिर से आगे बात मत करिए, पॉइंट पे आ जाइए। है आपको ठीक है अल्पना जी, ठीक है देखिए समय की बहुत कमी है। राजन जी जवाब दीजिए। आखिर अगर इस तरीके से तमाम लापरवाहियां होंगी और अगर तमाम खामियां निकलती जाएंगी तो समाजवादी पार्टी को जनता कैसे वोट करेगी, क्यों वोट करेगी? देखिए सचिन जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जनता के मुद्दों के साथ है। हम पूरी तरीके से जनता के मुद्दों के साथ हैं। 134 सांप्रदायिक दंगे हुए थे समाजवादी की सरकार में उत्तर प्रदेश में। भैया याद दिलाना चाहती हूँ। इसी ने सब राजन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खामी की वजह से। रोशनी जी जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी धोखे किए हैं देश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, जनता का चीर हरण, महिलाओं का चीर हरण हुआ। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किस तरह। अरे बस, ठीक है अल्पना जी आ रही आवाज, अल्पना जी अब आ रही है आवाज उनकी। ठीक है अल्पना जी, एक घटना में किस तरह से महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया था ब्लॉक प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी से किसी नेता के कोई नेता, अरे किसी नेता लखीमपुर खीरी। ठीक है अल्पना जी देखिए, ऐसे नहीं, प्लीज अल्पना जी देखिए डिबेट की एक डेकोरम होती है। अल्पना जी प्लीज मत कीजिए। राजन जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज सुन लीजिए प्लीज। मैं आपको मौका दूंगा, आप अपना पक्ष रख लीजिएगा। ठीक है जी, उस समय आप कहां थी जब हाथरस में बेटी को रात में आग के हवाले कर दिया गया, मिट्टी और तेल लकड़ी डाल के, लकड़ी के कंडे डाल करके? तब आप कहां थी? तब आपकी महिला सुरक्षा कहां चली गई? अरे आप नेता ना होने के नाते, एक महिला होने के नाते आप अगर चली जाती। लखीमपुर में चीर हरण, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीर हरण हुआ है, तब आपको एक शब्द नहीं निकला। तब आपकी पार्टी कहां थी? पूरे देश ने देखा है, केवल राजनीतियों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। और कुछ नहीं बचा है, योगी आदित्यनाथ जी के हाथ से कुछ नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इस बात का तो चुनाव के दिन बचा है सचिन जी। ठीक है जी बोलिए। 2022 आने में 2 दिन बचा है। 2022 में किसानों की आय कितनी दोगुनी हुई? 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा मैं। आप पूछिए सवाल इनसे, किसानों को कितनी आय दोगी? किसानों को कुचलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज रात में आप मेरे साथ कैमरा लेके चलिए सचिन जी, रात में किस तरह से 70 साल के बुजुर्ग किसान बेचारे खेतों में लाठी लेकर के जानवर ताक रहे हैं। अरे आपके चश्मा भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से मत देखिए। ठीक है राजन जी, ठीक है सर। अल्पना जी मेरी बात सुनिए। अल्पना जी ठीक है, राजन जी मेरी बात सुनिए। किसी ने कहा है कि अगर आप एक अच्छे प्रवक्ता बनना चाहते तो आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अल्पना जी आपके लिए भी है कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनका जवाब भी तो सुनिए। कोई जवाब दे रहा है, आप बीच में बोल रही हैं, आवाज ओवरलैप हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आम जनता का टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे मत कीजिए प्लीज। डिबेट की एक डेकोरम होती है, उसे मेंटेन कीजिए। रोशनी जी
हाँ जी, आने वाले वक्त में चुनाव है, बेहद कम समय बचा हुआ है, ऐसा बिल्कुल। क्या कांग्रेस पार्टी करने वाली है? ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी कि जनता कांग्रेस को सुने, कांग्रेस का पक्ष जाने और कांग्रेस को वोट करे? देखिए, देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं सबसे ज्यादा त्रस्त हैं भाजपा से, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दंश झेल रही है महिलाएं, सबसे ज्यादा गरीबी का दंश झेल रही है महिलाएं, और सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार महिलाएं ही झेल रही हैं। तो आगे आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव महिलाएं ही तय करेंगी। इसके लिए मैराथन हो रही है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लड़कियां आ रही हैं और दौड़ लगा रही हैं, कांग्रेस की टी शर्ट्स पहन के, कैप पहन के, मास्क पहन के, और ये संदेश दे रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं और अपने सपनों के पंख फैला सकती हूं। घर भी चलाया है मैंने, देश भी चला सकती हूं। तो ये लड़कियां ही, ये महिलाएं ही डिसाइड करेंगी कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। ठीक है अल्पना जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या महिलाओं के सहारे अब सियासत की नैया पार होगी? ठीक है मैम, ठीक है, अब महिला के सहारे क्या कांग्रेस की नैया पार होगी? महिलाओं के साथ साथ उनके घर, देखिए, एक घर का पूरा वोट महिला तय करती है कि उसके घर में अगर 5 वोट है तो वो महिला तय करेगी। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। अल्पना जी, जल्दी से 30 सेकंड आपके पास, क्या महिलाओं के सहारे कांग्रेस की नैया पार होगी? देखिए, ये इनके एक चुनावी मुद्दा है, एक एजेंडा है। ये कुछ समय के लिए पिकनिक मनाने हर बार उत्तर प्रदेश में ये लोग आते हैं चुनावी एजेंडे लेकर के, और उसके बाद चले जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जिन राज्यों में इनकी सरकार है, कभी इन्होंने वहां महिलाओं की स्थिति जाके पूछी है? ठीक है, उस समय महिलाओं की स्थिति क्यों नहीं इन्होंने पूछी? ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा अल्पना जी, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्पना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरपी राजन भैया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोशनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तमाम बड़े सवाल थे, आरोप लगाए गए, लेकिन अब देखना ये आने वाले वक्त में चुनाव है, जनता किसे चुनती है। एक ब्रेक।